कि पाकिस्तान एक बार फिर से कुछ बड़ा करने वाला है। पाकिस्तान सभी मुस्लिम देशों को मिलाकर नाटो संगठन बनाने की बात कर रहा है। यही नहीं, इससे एक बड़े क्षेत्रीय सुरक्षा गठबंधन में भी बदला जा सकता है। जो ख्वाजा आसिफ है, जो कि पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, उसने कहा कि टर्की और कतर, इन दोनों नेशंस ने हमारा जो सऊदी और पाकिस्तान का जो पैक्ट है उसको ज्वाइन करने के लिए कहा है। ये एक ऐसे ब्लॉक के डेवलपमेंट की बात हम कर रहे हैं जो मिलिट्री सिक्योरिटी अरेंजमेंट में सारा बदलाव ला सकता है। एक्चुअली अगर आप देखोगे, चाहे मिडिल ईस्ट पावर पॉलिटिक्स है, इंडिया पाकिस्तान का कैलकुलेशन है, गल्फ सिक्योरिटी का आर्किटेक्चर, एनर्जी रूट्स, ये सब कुछ वापस से बदल सकता है। अच्छा, पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि इस्लामिक नेटो है क्या। देखो, नेटो की जब भी हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं, अमेरिका है, और ये कई दशकों से चलता आ रहा था। लेकिन यहां पर इसका जो मेन चीज हम बात करें ना, इस्लामिक नेटो, मतलब जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज हैं उनका इसी प्रकार का जो नेटो का कॉन्सेप्ट है, ये शुरुआत होती है सितंबर 2025 में, क्योंकि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ था। लोकल टीवी को दिए एक इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर कतर और तुर्की भी इस मौजूदा समझौते में शामिल होते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। इसका मकसद ऐसे देशों का एक बड़ा मंच बनाना है जो मिलकर क्षेत्रीय स्थिरता और सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सके। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सितंबर 2025 में एक रणनीतिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते की सबसे बड़ी बात यह थी कि अगर किसी एक देश पर हमला होता है तो उसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा, यानी एक तरीके का कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज होता है। ये प्रावधान काफी हद तक नेटो के आर्टिकल 5 जैसा है। ईरान की तरफ से क्षेत्रीय ठिकानों पर जवाबी हमले बढ़ने के बाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग भी तेजी से बढ़ा है। पिछले महीने पाकिस्तान की एक सैन्य टुकड़ी सऊदी अरब के किंग अब्दुल अजीज एयरबेस पहुंची थी ताकि ज्वाइंट मिलिट्री कोऑपरेशन और क्षेत्रीय सुरक्षा की कोशिशों को मजबूत किया जा सके। ऐसे में अगर इस समझौते में तुर्की और कतर भी शामिल हो जाते हैं तो यह कई प्रभावशाली मुस्लिम देशों का एक नया सिक्योरिटी ग्रुप बन सकता है, जिसको लेकर खास बात यह है कि सऊदी अरब और तुर्कियों के रिश्ते लंबे समय तक उतार चढ़ाव भरे रहे। वहीं बात करें इन दोनों देशों के बीच पश्चिमी एशिया में सुन्नी नेतृत्व को लेकर कंपटीशन भी रहा है, लेकिन हाल के सालों में उनके संबंध बेहतर हुए हैं। अमेरिका ईरान युद्ध के बाद दोनों और करीब आ गए। इस संभावित गठबंधन को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि इससे अलग अलग देशों की अलग अलग ताकतें जुड़ती दिखाई देती हैं। मसलन सऊदी अरब और कतर के पास तेल और गैस से आने वाली बड़ी आर्थिक ताकत है। तुर्की के पास एडवांस डिफेंस टेक्निक और मजबूत डिफेंस इंडस्ट्री है। वहीं पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार और बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो नाम दिया जा सकता है। इसको लेकर उनका मानना है कि अगर यह गठबंधन पूरी तरह आकार लेता है तो यह पूरे क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बदल सकता है। तुर्की की भूमिका यहाँ सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है। तुर्की सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं बल्कि अमेरिका के नेतृत्व वाले नेटो का भी एक पुराना सदस्य है। नेटो में अमेरिका के बाद तुर्की की सेना ही दूसरी सबसे बड़ी सेना मानी जाती है। साथ ही उसका रक्षा उद्योग भी काफी विकसित है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्कियों ने पाकिस्तान की मदद की थी। ऐसे में अगर यह नया सुरक्षा गठबंधन बनता है तो उसके भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय रणनीति पर भी असर पड़ सकते हैं। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, चूँ ही पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामिक नेटो जैसे एक मुमकिन दिफाई इतिहाद की जानिब इशारा दिया, भारतीय मीडिया में खलबली मच गई। भारतीय एंकर्स और तज्ज़ियाकार चीख उठे कि अगर पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद हो गए तो खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर बदल सकता है। गोल्डी मीडिया पर बैठे मुबस्सिरीन बार बार ये सवाल करते दिखाई दिए कि आखिर भारत इस नए इत्तेहाद का मुकाबला कैसे करेगा। नाजरीन, भारतीय मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात रखता है, जबकि अगर उसे तुर्की की दिफाई टेक्नोलॉजी, सऊदी अरब की मुआशी ताकत और कतर की सिफारती सपोर्ट भी मिल गई तो ये इत्तेहाद भारत के लिए एक डरावने ख्वाब से कम नहीं होगा। कई भारतीय चैनल्स पर यह दावा भी किया जा रहा है कि पाकिस्तान खामोशी से मुस्लिम दुनिया को एक दिफाई ब्लॉक में इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है ताकि खित्ते में भारत के बढ़ते असर और रसूख को रोका जा सके। भारतीय तज्ज़ियाकार ये एतराफ़ करने पर मजबूर हो गए कि तुर्की के ड्रोन्स, पाकिस्तान की एटमी सलाहियत और सऊदी अरब के वसाइल अगर एक सिमत में इस्तेमाल हुए तो जनूबी एशिया की सियासत मुकम्मल तौर पर तब्दील हो सकती है। यही वजह है कि भारतीय मीडिया में खौफ और बौखलाहट खुलकर सामने आ रही है।
कुछ चैनल्स तो यहाँ तक कह रहे हैं कि ये इत्तेहाद मुस्तकबिल में नेटो तर्ज की एक ताकत बन सकता है, जो सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि मुआशी और सिफारती मैदान में भी भारत के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि भारतीय मीडिया जितना इस मुमकिन इत्तेहाद से खौफजदा नजर आता है, उतना ही वो पाकिस्तान को तन्हा साबित करने की कोशिश भी करता रहा है। मगर अब खुद भारतीय मुबस्सिरीन एतराफ़ कर रहे हैं कि पाकिस्तान न सिर्फ मुस्लिम दुनिया में अपनी अहमियत बढ़ा रहा है, बल्कि आलमी सतह पर भी नई सफबंदियां तेजी से तब्दील हो रही हैं। यही वजह है कि इस्लामिक नेटो का सिर्फ जिक्र ही भारतीय मीडिया की नींदें उड़ाने के लिए काफी साबित हुआ। इस हवाले से भारतीय मीडिया पे क्या चीखो पुकार है, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। और अगर ऐसा कहा है और अगर ऐसा हो गया, बिल्कुल हो सकता है, अभी हम इसको काफी डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो यू कैन सी द राइज ऑफ एन इस्लामिक नेटो, और ये इस्लामिक नेटो हर तरीके से इजराइल के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, ये रशिया के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, और ये भारत के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। इवन इन सम केसेस अगर आप देखो तो जो भी मिडिल ईस्ट के अंदर, मतलब वेस्ट एशिया के अंदर जो भी अपनी पैठ बनाना चाह रहा है, उनके लिए ये एक खतरा साबित होगा। एशिया के अंदर जो डायनेमिक्स है वो पूरा चेंज हो रहा है। जो यूएस सिक्योरिटी अम्ब्रेला था उसके बाहर सऊदी अरेबिया भी आ चुका है, उसके बाहर यूएई भी आ चुका है। यूएई ने तो साफ कर दिया है कि यार अब आप जो है, अब आप रहने दो, आप हमें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ और देखना पड़ेगा, हमें अपने बायलैटरल रिलेशंस देखने पड़ेंगे। और इसीलिए ओपेक भी मतलब इसीलिए सऊदी यूएई भी पूरी तरीके से उससे बाहर हो गया। उसी तरीके से सऊदी अरेबिया बाहर हुआ। अब सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का अपना एक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है। अब पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ का कहना है कि ये इस म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को कतर और टर्की भी यहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं, और ये एक बहुत ही फॉर्मिडेबल फोर्स हो जाएगा अगर ये दोनों देश इसको ज्वाइन करते हैं। अब आप इसमें देखिए कि इस पूरे जो इस्लामिक नेटो जिसको कहा जा रहा है, इसके अंदर पाकिस्तान की जो पूरी जगह है, देखिए पाकिस्तान ने जितने कारनामे थे वो कर चुका है। जहां पर म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट को सपोर्ट करना था वहां तुम भाग चले पीछे, तुम्हारे देश की हालात, माली हालत बहुत खराब है, तो you'll never be an asset for this इस्लामिक नेटो। आप सिर्फ एक बर्डन से बन के रह जाओगे। आपकी लीडरशिप बहुत अनस्टेबल है, आपका देश बहुत अनस्टेबल है। आपके देश के लोग जो हैं वो जाते हैं जब दूसरे देशों में, तो वो वहाँ पर जो अलग अलग कैंपेन चलाने लगते हैं, वो भीख मांगने का एक पूरा इंडस्ट्री खड़ा कर देते हैं वहाँ पर, इस टाइप का आपके काम करते हैं। तो आप बर्डन ही हो सबके लिए। लेकिन पाकिस्तान इस पूरे इस्लामिक नेटो के अंदर क्यों है? बिकॉज पाकिस्तान इज़ अ न्यूक्लियर आर्म्ड नेशन, और उनकी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, इसी वजह से इनको इस्लामिक नेटो में रखा गया, जो कि एक बहुत बड़ा डिटरेंस का काम करेगी अगर ये इस्लामिक नेटो आगे बढ़ता है तो। इसीलिए पाकिस्तान को इसमें एक जगह दी गई है, और इसके साथ साथ सऊदी अरेबिया, कतर और टर्की भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया तो है ही, कतर और टर्की भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसलिए ये एक बहुत बड़ा अलाइनमेंट, एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी अलाइनमेंट होगा वेस्ट एशिया के अंदर। सऊदी अरेबिया निकला है तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी कुछ ना कुछ बनाएगा। इसकी जानकारी ख्वाजा आसिफ ने दी। सब बड़बोले हैं तो बक जाते हैं। मंडे को, अब अंदर अंदर ये सारी बातें चल रही थी, मंडे को इसने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कतर और टर्की भी हमारे इस पूरे प्रोसेस को ज्वाइन करना चाहता है। हमारा एकदम ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुका है, बहुत जल्दी हो सकता है। आप इसको सुनो कि कतर और टर्की ने भी हमारा डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन कर लिया, और अगर ये लोग हमारा डिफेंस एग्रीमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये पूरी तरीके से वेलकम है।